मन यस्बिकुनी इलल जन्ना वला सुदहु। ऐ अल्लाह, सारी तारीफें तेरी जात के लिए गए कि तूने मेरी औलाद में से ऐसी शानों वाली हस्ती तख्लीक फरमाई है कि जो मुझसे भी पहले जन्नत में चले जाएंगे। वला सुदहु, लेकिन मौला ये शान मोहम्मद देख कर, शान मोहम्मद सुनकर मैं हसद में मुब्तला नहीं हुआ। मौला मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे एक जुमला और कहना है मेरे दोस्तों। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती इस हदीस मुबारका को बयान फरमाते हैं, दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने भी लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत में इस इब्लीस शैतान ने एक नूरी कोठड़ी पे नजर डाली। कहने लगा मौला ये क्या आ गए? मेरे रब ने फरमाया, ओ इब्लीस, ये मेरे राजों में से एक राज है। ओ अज़ाज़ील, अभी इब्लीस नहीं बनाता, ओ अज़ाज़ील ये मेरे राजों में से एक राज है। अर्ज की मौला ये राज मुझे भी दिखाओ, मुझ पर भी मुनकशिफ फरमा। फरमाया ऐसे नहीं, 50,000 साल इबादत कर, उसके बाद फिर तुझे इस राज से आगाह किया जाएगा। 50,000 साल इबादत नियाजत करके आया। मौला अब दिखाओ, अब दिखाओ, अब दिखाओ वो क्या राज है। मेरे रब्बे कदीर ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दरवाजा खुला। अंदर क्या देखता है कि नूरी नूरी लफ्जों से लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने जैसे ही ये पढ़ा हसद में जल गया। ए तवज्जो है, हसद में जल गया। ओए अंदर से हसद में जल गया। उधर नाम मोहम्मद को देखकर इसके दिल में हसद की आग जली कि इतने 1000 साल इबादत मैंने की है, ये नाम अल्लाह के नाम के साथ किसी और का क्यों, मेरा क्यों नहीं आया? उधर दिल में हसद हुआ, उधर दिल में हसद आया, उधर फैसला हो गया, जा अब लानत तेरा मुकद्दर बन गई है। तवज्जो रखिए, अब लानत तेरा मुकद्दर बन गई है। सजदा आदम से इनकार ये वजह बनी, ये सबब, ये बज़ाहिर वजह बनी उसको जन्नत से निकाले जाने की। लेकिन उलमा फरमाते हैं असल में लानती उसी वक्त डिक्लेयर हो गया था जब दिल में नबी पाक के बारे में हसद आया। अब सुनिए, जनाब आदम ने मेरे तेरे नबी की शान को देखा, जले नहीं, हसद नहीं आया, बल्कि क्या कहते हैं, ला सदुहु, मौला मुझे हसद नहीं है, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है। तो कयामत तक के लिए आदम की औलाद और शैतान की औलाद का अंदाज हमें समझ आ गया कि नाम मोहम्मद को सुनकर जो हसद की आग में जल जाए वो शैतान की औलाद है, और नाम मोहम्मद को सुनकर जो खुशी से खिल उठे वो आदम का बेटा है। मेरे दोस्तों, फिर मुझे इसीलिए तो कहना है ना कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। एक जुमला अपने पल्ले बांध के जाइए, अल्लाह के 1.25 लाख नबी कमोबेश है, एक नबी भी ऐसा नहीं है जिसने मेरे तुम्हारे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। इतने ढीले यार, इतने ढीले। एक नबी भी ऐसा नहीं है जिसने मेरे तुम्हारे नबी की खत्मे नबुव्वत पे ईमान न लाया हो। एक नबी भी ऐसा नहीं है जिस नबी ने तेरे मेरे नबी पर दुरूद न भेजा हो।
इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, नबी मुकर्रम की अजमतों का बयान, नबी की खत्म नबुव्वत की बात, मेरे नबी पे दरूदो सलाम, ये सब कुछ ये किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों का तरीका है, नबियों का तरीका है। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल। आइए जरा उन लम्हों को याद करते हैं जिन लम्हों में कायनात आलम पे करम हुआ, जिन लम्हों में, जिन घड़ियों में अल्लाह की सारी कायनात के अंदर अल्लाह के नूर की चमक दिखने को मिली। अल्लाह अल्लाह, वो कौन सी घड़ियां हैं? 12वीं रात है, 12वीं रात है, रबीउल अव्वल का महीना है। सिर्फ मोहब्बत के जुमले हैं भाई, मोहब्बत के, या हमने वो दलाइल वलाइल नहीं देने। अल्लाह का शुक्र है, सबको पता है कि हम दलाइल की दुनिया में भी बात करते हैं कि जी ये तो अब बूढ़े हो गए, सारे मिलाद कर रहे हैं, हम लग जाए जी शुरू हो जाए मिलाद साबित हो। भाई साबित है, हाँ साबित है। अब बात इससे भी आगे बढ़ गई है, बात इससे भी आगे बढ़ गई है। आपसे ये सवाल किए जाते हैं, बताओ किस सहाबी ने नबी का मिलाद शुरू किया? आप चुप करके कहो भाई सहाबी तो बहुत बाद में आए। एक नबी बताओ जिसने हमारे नबी का मिलाद नहीं किया है। यानी जिक्र रसूल का नाम मिलाद है, तो कौन सा नबी है जिसने मेरे तुम्हारे नबी का जिक्र नहीं किया, मेरे तुम्हारे नबी की शान को बयान नहीं किया? तो जब हम तारीफ कर चुके कि मिलाद मेरे मुस्तफा के जिक्र के प्रचार को कहते हैं, तो जब हर नबी ने नबी के जिक्र का प्रचार किया, तो फिर दलील यही है ना कि एक नबी भी ऐसा नहीं जिसने ये शहादत न पाई हो। और मुझे जुमला कहने दे, भले बिस्तरे उठा के गली गली जाना, ये सुन्नत अंबिया हो ना हो, मुस्तफा का मिलाद करना ये 1.25 लाख नबियों की सुन्नत जरूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जो बात करने लगा हूं, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल। 12वीं शब है, सहरी का वक्त गए, रबीउल अव्वल का महीना। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमिना। मेरे दोस्तों, हम निस्बतों से प्यार करने वाले हैं, अल्लाह ने अकल भी हमें अता फरमाई है। एक जुमला जहन में रख लो, एक जुमला जहन में रख लो, मेरा नबी, मेरे नबी की आले बैत ये हादसाती लोग नहीं है, और इसी तरह मेरे नबी के मुकद्दस सहाबा ये हादसाती हस्तियां नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद रखिए, मेरा नबी हादसाती तौर पे ये हस्ती मारे से वजूद में नहीं आई, बल्कि मेरा नबी इस कुल कायनात की, मतलब ये है अगर मेरे आका ना होते ये कुल कायनात ना बनती। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, कौन मेरे नबी की मां बनेगी, ये मेरे रब ने पहले से, ये सब निजाम ये पहले से था। ऐसा नहीं है कि आप साथी तौर पे, जैसे यहाँ कोई चोर डाकू लुटेरा आता है, अगले दिन पता लगता है गवर्नर का ओहदा उठा मिल गया, कोई चोर डाकू होता है पता चलता है कि सदर बन गया, कोई वजीर बन गया। यहाँ हाथ साथी योद्धे मिलते हैं, पर मेरे मुस्तफा या मेरे नबी की अहले बैत और सहाबा को जो कुछ रुतबे मिले, ये हाथ साथी नहीं है, रब ने सब कायनात बनाई ही अपने मोहम्मद अरबी के लिए है। मैं मैंने शाह साहब से कहा जी मुझे चाय दे दीजिए, दे दो यार, दे दो, ये भी एक तरीका होता है चाय पीने का भी। ये मैंने कहा जी मुझे चाय दीजिए। शाह साहब से पूछ लीजिए, इनके घर वालों से पूछ लीजिए कि क्या जब इनके लिए हम मेहमान इनके हैं तो हम आले रसूल के दर के नौकर, लेकिन मेहमान नवाजी इसी घर का शेवा है और ये इस घर का खासा है। तो मेरे दोस्तों, हाय हाय, हम भूले नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं, हम भूले नहीं है कि इब्ने ज़ियाद को जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जनाब ठंडा पानी पिलाया था, जब वो भागता फिर रहा था, उस लम्हे जब फौजें मुख्तार की उसके पीछे थी और ये आया और एक खेमे में पनाह ली और आकर कहने लगा मुझे बचाओ और मैं प्यास से मर रहा हूं, मुझे पानी पिलाओ। इमाम पाक भी पहचान गए, आपका गुलाम भी पहचान गया। आपने अपने गुलाम से फरमाया जाओ ठंडा शरबत ला के पिलाओ।
ठंडा शरबत पिलाया गया। जब ये पिया, इसको जनाब कहा तू इधर रुक। जब फौजें चली गईं, इमाम पाक ने इसको देखा, ये पहचान गया कि ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये समझा ये नहीं पहचाने। जब जाने लगा, कहने लगा शायद आप मुझे पहचानने नहीं, अगर पहचानते तो बजाय शरबत के जहर पिलाते। मैं वही इब्ने ज़ियाद हूँ जिसने खानदान नबुव्वत की कलियों को काट के करबला के मैदान में बखेरा था। मैं वही जालिम हूँ। शायद आपको पता चल जाता तो आप मेरे से ये सलूक न करते। आप मुस्कुराए। आपने फरमाया पगले, जब तूने आवाज लगाई थी मैं इस आवाज को कैसे भूल सकता था, मैं तुझे पहचान गया था। लेकिन अपने अपने ज़र्फ की बात है, वो तेरा ज़र्फ था, ये आले मोहम्मद का ज़र्फ है। लेकिन जो मसला समझा रहा हूं, शाह साहब ने यकीनन जब घर कहा होगा, बीबियों ने अंदर से देखिए ये आला अच्छी प्याली निकाली, मेहमान को देना है। भले घर में दूसरी प्यालियों में पीते हो, अच्छी प्याली लाई कि मेहमान को जिस बर्तन में चाय डाल के देनी है वो बर्तन अच्छा हो। जरा खुद फैसला कीजिए। हमें इतनी अकल है, हम किसी को दूध दें तो बर्तन देख के देते हैं, चाय पिलाएं तो बर्तन देख के देते हैं। मेरा रब फरमाता है वल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह जानता है उसने नबुव्वत और रिसालत का नूर और जौहर कहाँ रखना है। ईमान से बताओ, मुझे और तुम्हें तो रब ने इतनी अकल दी है, हम गंदे बर्तन में पानी नहीं डालते। क्या कायनात आलम के रब ने जिस ज़र्फ और जिस बर्तन में मेरे नबी का नूर रखा होगा, बताओ उसे कितना चुन चुन के पाक। खुद सोचो। कुछ चीजें अकल पे भी आती हैं। और यहां एक बात जहन में रखिए, जो लोग इस रास्ते से हट जाते हैं, असल वो लोग डगमगाते और ठोकरें खाते हमें नजर आते हैं। तो मेरे नबी की प्यारी मां सैयदा आमिना, हम तो इतना समझते हैं कि जिथे सोने ने तलियां लाया ने उस था वर्गी कोई था नहीं है। ओ जी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। मैं एक जुमला और किया कि शायद आगे मैं दरमियान में आपको ना डिस्टर्ब करूं, रोकूं, मीराज शरीफ के जुमले अर्ज करूंगा। आप में वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसका ये ज़हन है कि मैं इंशाल्लाह जन्नत में जाऊंगा। माशाअल्लाह। अल्लाह वो पीछे तो तरह ना हाथ पक्के बदे। ठीक है भाई जी, जबरदस्ती तो है नहीं है, कोई बात नहीं। देखे ना, ये तो अपनी अपनी मुकद्दर नसीब की बात है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन वैसे एक बात है, मैं अब तमाम लोगों से सवाल करता हूं, एक बार फिर जरा मैं आपकी जियारत करना चाहता हूं। कौन कौन साहिब हैं जो ये कहते हैं कि हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे? सुभान अल्लाह, हाथ करो नीचे। अब आप में से वो बंदा हाथ खड़ा करे जो कहता है इंशाल्लाह मेरे अमल इतने तगड़े हैं कि मैं जन्नत में अमलों के सदके जाऊंगा। अब वो बंदा हाथ खड़ा करे। वो जालिमों, इतने बड़े मजमे में एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ जो ये कहे कि मुझे अमल पे भरोसा है कि मैं अपने अमल की पावर पे जन्नत में जाऊंगा। अब हर आदमी वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसका ये नजरिया है कि मैं हुजूर की मोहब्बत की बदौलत जन्नत में जाऊंगा। बस अल्लाह सलामत रखे। मैं दलील जो दूंगा इतनी पक्की है, मैं चाहता हूं कि ये दिलों में आ जाए। मुझे एक जुमला बताओ, आप इतने उम्मीदवार यहां बैठे हो, आपके दिलों में इतनी उम्मीदें हैं, इतनी आपको यकीन है कि हमारे दिल में चूंकि हुजूर का प्यार है, लिहाजा जिस दिल में प्यार हो वो जन्नत के बाहर नहीं रह सकता। और बात हकीकत में है, मोहब्बत अगर कबूल हो जाए ना जी, तो ये बहुत बड़ा सौदा है, ये बहुत बड़ी शहादत है। मोहब्बत अगर कबूल हो जाए, मैं फिर लफ्ज बोल रहा हूं, मोहब्बत अगर, अच्छा तो कितने मजे के साथ ना अपनी चरसों पे नजर, ना अपनी फ्रॉड पे नजर, ना दो नंबरी पे नजर, ना सुन्नत के तर्क पे नजर, ना बेनमाजी होने पे नजर, ना हज के तर्क पे नजर, किसी पे नजर नहीं। बस नजर है तो हुजूर की मोहब्बत पे नजर है, हुजूर के इश्क पे नजर है, हुजूर के प्यार पे नजर है। और कितने यकीन से बैठ के कह रहे हो हम जन्नत में जाएंगे। अब इसी जज्बे से मुझे एक सवाल का जवाब दो, जिस दिल में नबी का प्यार हो, यानी जो नबी से प्यार करे,
वो तो आप कहते हो जन्नत में जाएगा और जहन्नम में नहीं जा सकता। यार उनका भी तो जरा जवाब दो जिनसे मेरा नबी प्यार करे। मेरे ख्याल में आप अभी तक नहीं पहुंचे हो जिस बात को मैं समझाना चाह रहा। और भाई हम नबी से प्यार कर रहे हैं तो हमारा ये यकीन है हम जन्नत में जाएंगे। यार उन हस्तियों का क्या कहना कि जिनसे मेरा नबी प्यार करता रहा। हाँ, उन हस्तियों में जिनसे मेरा नबी प्यार करता रहा, जब उनकी लिस्ट बनाओ ना तो सैयदा ज़हरा का नाम आएगा, मौला अली का नाम आएगा, हसन मुज्तबा का नाम आएगा, हुसैन बावफा का नाम आएगा। लेकिन इसी लिस्ट में एक चमकता दमकता नाम अबू तालिब का भी आएगा। नाम अबू तालिब सुन के जिसके ज़हन में कोई खराश खुरूश हुई है ना, वो बेशक अपनी जगह बैठा रहे, बाकी जो मोहब्बत वाले वो हाथ उठा के रिस्पांस तो कि हमें मजा आया। यार जरा सोचो, हमें तो जनाब इतना गर्व, इतनी नाज और फखर है कि हम हुजूर से प्यार करते हैं, लिहाजा जो नबी से प्यार करे वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। हमने कई शायरों को देखा, वो क्या कहते हैं, इश्क तेरे सदके वो जलने से छूटे सस्ते, जो वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। ऐ इश्क, जो आग सीने में तूने इश्क मोहम्मद की लगाई है, ये आग उस जहन्नुम की आग को बुझाने के लिए काफी है। और मैं कुर्बान, इस फिक्र पे कुर्बान, यकीनन बात ऐसे है कि जिस दिल में मेरे नबी का प्यार हो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। अब जरा खुद बताओ, और जो नबी के लिए रोए, जो नबी के लिए आंसू बहाए, जो नबी को सुबह शाम याद करके रोए, वो तो जन्नत में जाए। उस अबू तालिब का क्या मकाम होगा जिसके लिए मेरा नबी सुबह शाम आंसू बहाता रहा है। यार अकल की बात करो तो दलील फिर पूरी पूरी बताओ ना। क्या हुजूर एक साल उनके विसाल के बाद रोते नहीं रहे और पूरी जिंदगी हुजूर उन्हें याद कर करके आंसू नहीं बहाते रहे? ईमान से बताओ, क्या मेरे नबी ने खुद मौला अली से हजरत अबू तालिब की लिखी हुई नात फरमाइश करके नहीं सुनी? बुहारी मुस्लिम की हदीस है, बुहारी के अंदर है कि मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली, और मौला अली का नाम आए आले सुन्नत के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। और एक बात जहन में रखिए, ये आज बहुत सारी एक वबा आ गई है, ओ जी ये सैयद अली अली करते रहते हैं। एक सेकंड के लिए मैं सैयद नहीं हूं। सैयद सिर्फ उसे कहते हैं जो हसन हुसैन की औलाद में से हो। मैं सैयदा ज़हरा के दर का कुत्ता, सैयदा ज़हरा के बच्चों का नौकर हूं। चलो यार सैयद अली अली नहीं कर रहा, मैं अली अली कर रहा हूं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, अली अली करने से बंदा राफजी या शिया नहीं होता, अली अली करने से बंदा वली जरूर बन जाता है। ईमान से बताओ, हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जब आपके पास लोग जाते हैं कहते हैं हुजूर बैत फरमाएं, कहते हैं ठीक है पुत्र बैत हो गई, फिर कहते हैं तस्बीह पकड़, तस्बीह पकड़ी, मस्जिद के नुक्कड़ में बैठ गया, बाबा क्या पढ़ो? फिर मैं 5 तस्बीहां पढ़, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। उलमा फरमाते हैं जिस सीने पे अली नक्श हो जाए वहां मोहम्मद और खुदा खुद नक्श हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिक्र अली कभी कोई मौसम नहीं है, वो सिर्फ 10 दड़े मुहर्रम दे या हुसैन और मखलूक है। हम सारी जिंदगी हुजूर की आल के नौकर, पूरी जिंदगी हुजूर के बच्चों के गुलाम, पूरी जिंदगी हमारा मिशन मुस्तफा की आल की असमत को सलाम। और मैं एक जुमला कहूं, कसम खुदा की उठा के कहता हूं, अली और अली के बच्चों की मोहब्बत हमने मौलवियों पीरों से बाद में सीखी है, अबू बकर उमर से पहले सीखी है। हजरत अबू बकर उमर पाक का नाम आने से जिसके चेहरे पे कोई शिकन शुकन आ जाए, मैं अपने नजरिए में उसको असफल साफिलीन का मुकम्मल मुस्तहिक समझता हूँ, 100% मुस्तहिक समझता हूँ। इसलिए कि जिन हस्तियों की इज्जत और अजमत पे मेरे अल्लाह के कुरान की सैकड़ों आयतें मौजूद हों, मेरे मुस्तफ़ा की हजारों हदीसें मौजूद हों, उनकी बाबत अगर कोई बेअदब और बदतमीज दिल गलत ख्याल करे, मैं उस दिल को भी असफल साफिलीन के हवाले करता हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों,
हमें तो उस मिट्टी से प्यार है जो नबी के कदमों से लग गई थी। तो जिन हाथों में हाथ डाल के अबू बकर और उमर को मेरे मुस्तफा साथ लेके चलते रहे और सुबह कयामत तक अपने दाएं बाएं पहलू में लिटा कर रखा हुआ है, उस अबू बकर को भी सलाम, उस उमर को भी सलाम। अब आपकी तरफ से ये सैयदों का डेरे, तो सैयदों के डेरे पे असल में दम तोड़ जाती है नासबियत और खारजियत उस वक्त जब सादात के आस्ताने पे सहाबा के नारे लगते हैं, उनको प्रोपेगंडे का मौका ही खत्म हो जाता है। वैसे तो जिक्र अली को रोकने का एक आसान तरीका है कि जी ये शियों का काम है, ये अली अली करते हैं, ए सैयद शिये हो गए अली अली करते हैं। तुम पहले ही सहाबा कराम की अजमत का नारा लगा के फिर अली अली करो ना, कम से कम इनकी नानी तो मरती रहे ना। शान सहाबा, शान अबू बकर सिद्दीक, शान उमर फारूक। तो फिर अब लगाइए गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो, जिधर भी देखो। मैं अर्ज कर रहा था, मैंने शान मौला अली, मैंने मुल्ला पीर, हत्ता कि मैंने बाकी किताबों में मैंने ये सब कुछ बाद में इस उम्मत के पास आया है। असल में हजरत अली की अजमत, उनके बच्चों की मोहब्बत का सबक सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक देते नजर आते हैं, फिर उमर फारूक देते नजर आते हैं। क्या ये हदीस हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने रिवायत नहीं फरमाई है? मतनुल कमरैन के अंदर आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इसको लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, हुजूर ने फरमाया क़यामत को जन्नत में सिर्फ वो जा सकता है जिसे इजाजत दाखिले की इजाजत अली अता फरमाए। ढीले क्यों बोल रहे हो यार, ऊंचा बोलो। जिसे सिर्फ इजाजत, कौन कह रहे हैं? ओ बोलो, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं जन्नत में वही जाएगा जिसे इजाजत। इसलिए हमें इस नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं है कि नबी का हर साहबी जनती जनती, बेशक जनती है। हम तो वलियों को जनती मानते हैं। और जो साहबी हो सहाबी हो सहाबी, वो यार जो वली हो वो जन्नत से बाहर नहीं रहेगा, जो सहाबी हो वो जन्नत से बाहर क्यों रहे? लेकिन असल में कई नारों की तखलीक के पीछे कुछ जो है ना जज्बात और होते हैं। आपको पता है कि इस नारे के पीछे असल में क्या है? असल सहाबा की अजमत का नारा लगाना नहीं। और ये मत समझो कि ये कल कल के किसी पीर या मुल्ला ने ये नारा दिया है, ये नारा तो सदियों पहले कुरान ने अता किया है। वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, मेरे हुजूर का जो सहाबी वाकई सहाबी है वो कहां जाएगा? भाई बोलिए, वो कहां जाएगा? वो जन्नत में जाएगा। वो बाबा बोलो। तो साहब ये नबी जन्नती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डंडी ना मारो, सबको एक खाते में न रखो ना, एक खांचे में सारियां फिट ना करो। हुजूर के साहबा जन्नत में जाएंगे, वो जन्नती हैं। और आले बैत जन्नत की मालिक है। ये जड़ा हुण बोले ते जिन्हां दे मुंहां विचों सुभान अल्लाह भी नहीं निकली, मैं बावसूक अंदाज नाल इन्ना लिल्लाह पढ़ सकदा हूं उन्हां वास्ते। हुजूर की आले बैत जन्नत की मालिक है। ये हदीस मैंने अभी आपको सुना दी, इजाजत अली नहीं देगा, कोई जा नहीं सकता। अब यहाँ पर जितनी मर्जी करो, बबेले करो, हम मुल्ला होते हैं, हम पीर होते हैं, हम सब कुछ होते हैं, अगले लाड़ियां के काम। हाँ, खुद इमाम हसन मुज्तबा से मरवी रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पे फरिश्तों के हाथ में आग के कोड़े पकड़े होंगे, और जो हमारा हस्ती और बुग़्ज़ी आएगा वो आग के कोड़ों से मार मार के भगाएंगे। वो कहेगा प्यास लगी है, उसे कहा जाएगा आज जामे कौसर सिर्फ मोहम्मद अरबी की अहले बैत के मुहिब्बों के लिए है। तो बस अगर ये बात उठ चुके, ये भी जरूरत थी मुझे इस तरफ बात करने की, तो मैं बात कर रहा था मेरे नबी की माँ जी हजरत सैयदा आमिना, मेरे सोने नबी की प्यारी अम्मी हजरत बीबी पाक सैयदा आमिना। ओ बड़ी शान वाली माँ है, बड़े कमाल वाली माँ है। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकीनन चुना हुआ है, चुना हुआ है, चुना हुआ है। इसलिए कि जरा गौर करो, मैं और आप अगर सोने की अंगूठी किसी डब्बी में डाले, कोशिश होती है कि बड़ा आला किस्म की डब्बी हो। जरा गौर करो, जिस बतन में मेरे रब ने अपने नबी के नूर को रखा होगा, वो बतन कितना सजा सजाया होगा, वो माँ कितनी शान वाली होगी। इसलिए खुद अम्मी जी फरमाती हैं कि मैं जब कभी भी
रस्तों से गुजरती थी तो पत्थरों से आवाजें आती थी, नबी की माँ तुझ पर सलाम हो जाए। दरख्तों से आवाजें आती, नबी की माँ तुझ पर सलाम हो जाए। सैयदा फरमाती है कि जब 12वीं रात आई, मैं घर में अकेली थी, दो चीजें मुझे मुतफक्कर किए हुए थी। एक ये मैं सोच रही थी कि मेरे यहाँ कोई खातून नहीं है जो उस लम्हे औरत के पास जिसका होना जरूरी होता है, जिसका होना जरूरी होता है। और दूसरा मुझे ये चीज परेशान कर रही थी कि मेरे 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 घर में जो चराग था, उस चराग में जलाने के लिए ईंधन नहीं था, यानी मेरा कमरा अंधेरा था। फरमाती है कि अचानक मैंने देखा कि मेरे घर में नूर ही नूर हो गया। सुभान अल्लाह की आवाज आया, मेरे घर में नूर ही नूर हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। मैंने उसी लम्हे देखा कि अचानक मेरे घर की, मेरे कमरे की दीवारें फटने लग गई। लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर आई। मैं उन्हें देख के हैरान रह गई। आने वाली हो, तुम कौन हो? एक कहने लगी आमिना, मैं आदम की बीवी हव्वा। दूसरी कहने लगी मैं इस्माइल की अम्मी हाजिरा। तीसरी कहने लगी मैं ईसा की माँ मरियम। और क्यों आई हो? आमिना तुझे मुबारक देने के तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सैयदा फरमाती है फिर मैंने एक हसीनो माजूबी खातून को देखा। और तू कौन है? कहने लगी आमिना मैं इस दुनिया की औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं जन्नत की हूरों की मलका हूँ। क्यों आई है? आमिना तुझे मुबारक देने और अल्लाह के यार का इस्तिकबाल करने, रब की इजाजत और इज़्न से मैं तेरे घर में आई हूँ। सैयदा फरमाती हैं कि फिर मैंने देखा इतने में सबज सबज परिंदे आए, चोंचों से मोती बिस्तर पे बखेरे, सुर्ख सुर्ख परिंदों की लाइन, बिस्तर पे मोती, सब्ज सब्ज परिंदे, सफेद सफेद परिंदे, मुख्तलिफ रंगों के मोती, मेरे बिस्तर पे मोती बखेरे। ऐसे क्या आप सो रही थी? फरमाती है नाना मैं सर की आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। सैयदा फरमाती है कि अचानक फिर मैंने क्या देखा कि खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे जिस्म से नूर निकला। अदाली कुसूर शाम, जिससे इस मुल्क शाम तक के महल भी रोशन हो गए। अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत में आता है मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं कि मैंने उस रात उस नूर की रोशनी में शाम के मुल्क में चलती हुई ऊंटों की कतारों को भी देख लिया। ऊंटों की कतारों को भी मैंने उसी नूर की रोशनी में देख लिया। अल्लाह फरमाती है मेरे हाँ मेरे प्यारे मोहम्मद की आमद हो गई, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। हुआ चार सूरे मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा 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 सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। अरे बादशाहो अरे कजे बुलाओ, सरों को झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उधर
इधर मेरे आका दुनिया में आए, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के चचा एक दिन अर्ज करते हैं, प्यारे आका, सोने आका, मेरा दिल करता है कि मैं आपकी नात पढ़ूं। मेरे नबी ने फरमाया, चाचा बोलो, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। हजरत अब्बास ने जब नात पढ़ी, उस नात का आखिरी से पहला शेर वो सुनाता हूँ, बात जरा कंप्लीट करता हूँ। आप फरमाते हैं, अलतलमा बुलिता अशरकतिल अर्दो वतात बिनूर कल फुकी। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया में आए थे उस वक्त आपके आने पर एक नूर चमका था, जिससे मशरिक भी रोशन हो गए, मगरिब भी रोशन हो गए, जमीनें भी चमक गई, आसमान भी चमक गया। मेरा रब फरमाता है, वह अशरकतिल अर्दो बिनूर रब्बिया, अल्लाह के नूर से सारी जमीन रोशन हो गई है। ये वो 12वीं रात की मैं आपको बात कर रहा हूं। और मेरे सरकार सैयदे कौनैन, ये नहीं कि वो आम लोगों की तरह उनकी तशरीफ आवरी हुई है। वो आजम कहते हैं ना, सदियां बाद भी आजम इंज लगदे जिवें सोहना जमाने ते अज आया। वो कैसी अजीम शान आली वकार आमद थी मेरे मुस्तफा की कि आज सदियां बीत गई हैं, उसका जश्न खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा। अर्श पर दूम है, फर्श पर दूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है जी, है वो बदबख्त जो आज। अच्छा जी, तवज्जो करो जी, आसमान के फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया। बस जल्दी जल्दी ये 3-4 जुमले अर्ज करके मैं बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान के फरिश्तों को ऑर्डर दिया, ए फरिश्तों, हजरत जिब्रील को फरमाया, है जिब्रील खबर दे आसमानी फरिश्तों को कि मेरा महबूब दुनिया में आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, आपने 7 आसमानों पे आवाज लगाई, फरिश्तों मुबारक हो, अल्लाह का नबी आ गया है। बाज़ उलमा ने लफ्ज लिखे हैं, कद जाअन नबियुल मुख्तारू, आम नबी नहीं आया, मुख्तार नबी आया। हाय 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 हाय, यार इस जुमले पे सुभान अल्लाह तो बनती है ना, मुख्तार नबी आया है। इत्तजतिल मलाइका, जो जो फरिश्ता मेरे नबी की आमद का ऐलान सुनता रहा, मैं लफ्ज अरबी को बोले इद्दज, ये उलमा को मालूम है, इसका मतलब होता है रोला पाना। फरिश्ते वैसे तो आया 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 हो ये रोला तो नहीं डालते। कुरान में उनकी शान बयान करता है, युसब्बिहूना व युहम्मिदूना व युहल्लिलूना व युकब्बिरूना, उनकी तो